राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। इस महीने उनको किस तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी, साथ ही बताएंगे कि आपकी कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी और किन तारीख में आप कोई भी कार्य करने से बचें, यानी कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी। साथ ही वीडियो के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय जिसको करने से आपका अक्टूबर का महीना उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, धनु राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह से ग्रह गोचरी व्यवस्था होगी, इस तरह से उनका चार्ट अक्टूबर माह में रहने वाला होगा। बंधुओं, यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध कन्या राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे, मंगल आपके एकादश भाव तुला राशि में संचरण करेंगे, शुक्र 9वें भाव सूर्य की राशि सिंह में संचरण करेंगे। वहीं 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि एकादश भाव में चले जाएंगे। 19 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके एकादश भाव तुला राशि में जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु और केतु ये दोनों अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि राहु और गुरु का चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं एकादश भाव में बना हुआ मंगल और केतु का अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा। पराक्रम भाव में शनि देव यहाँ पर संचरण करेंगे। गुरु और शनि इस वक्त वक्रीगत अवस्था में चल रहे हैं, तो इस तरह से आपके ग्रह गोचर चेंज होंगे। तो बंधुओं, प्रत्येक भाव से चर्चा करते हैं कि किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मविश्वास का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने धनु राशि और लग्न वालों के आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि होगी। नौकरी में यदि स्थान परिवर्तन का कोई अवसर मिलता है तो सोच समझ करके ही स्थान परिवर्तन करें। व्यापार में भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धीरे धीरे इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि परिवार की बात की जाए तो परिवार से भी इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार यानी कुटुंब का भाव है। तो द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने धनु राशि और लग्न वालों को धन आगमन के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि से पराक्रम में वृद्धि होगी, इसीलिए आप अहंकार से जरूर बचें। यह आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि जब व्यक्ति के पास धन आता है तो अहंकार भी आता है, तो अहंकार से बचने की कोशिश करें। वाणी की मधुरता को बनाए रखें। इस महीने नौकरी और व्यापार में आपकी उन्नति अवश्य होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में शनि देव वक्रीगत अवस्थाओं में गोचर कर रहे हैं। यदि इसके परिणाम देखें तो लगातार आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। नए घर की जो आपकी पिछले दिनों तलाश चल रही थी, आप कोई नया घर लेना चाह रहे थे, तो इस महीने वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। इस महीने आपको वाहन सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन आप व्यर्थ के खर्चों से बचे रहें। आईटी से जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, उनको इस महीने बेहतर परिणाम दिखाई देंगे, लाभ होगा। आपके माता का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की, यानी कि संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ। यहाँ पर राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। राहु अपनी मित्र राशि मेष के साथ में विराजमान है। राहु के प्रभाव अब लगभग कम हो चुके हैं। 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यदि पंचम भाव की चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करने वाले हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जो भी निर्णय करें, जो भी निवेश करें, वो सोच समझ करके करें। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान इस महीने पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। संतान के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। ये आपके पंचम भाव के रिजल्ट अक्टूबर माह में रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके षष्ठम भाव की, छठे भाव की।
छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। यह भाव अक्टूबर माह में धनु राशि और लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहने की आवश्यकता दिखा रहा है, सजग रहने की आवश्यकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी हैं तो वो अपना ध्यान रखें। यूरिन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है तो इन बातों का आप ध्यान रखें। खांसी या फेफड़ों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। शत्रु पक्ष से इस महीने डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको शत्रु पक्ष कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। व्यवस्थित रूप से अपना धन खर्च करें, यानी कि ये ऋण का भाव भी है तो ऐसी स्थिति ना बने पूरे महीने कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाए। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ का है, आपका व्यापार है, आपके व्यापार की साझेदारियां हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए हम कहना चाहेंगे कि इस महीने वो अपने व्यापार को व्यवस्थित करें। व्यापार से जुड़ी हर गतिविधि, हर कागज पर स्वयं ध्यान रखें। किसी दूसरे पर भरोसा बिल्कुल भी न करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में यदि आप कोई साझेदारी करना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने गृहस्थ जीवन आनंद में होगा। पिछले दिनों जो कड़वाहट चल रही थी वो कड़वाहट आपके जीवन साथी के साथ दूर हो जाएगी। बंधुओं, बात करते हैं अब आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, विदेश और रिसर्च से जुड़े लोगों का भाव होता है। अष्टम भाव की बात करें तो धीरे धीरे रिसर्च से जो छात्र जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए रुकने और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय अवश्य लगेगा लेकिन सफलता आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होगी। विदेश संबंधी आपका कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उन कामों में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसलिए निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, चर्चा करते हैं अब नवम भाव की। नवम भाव में सिंह राशि में शुक्रदेव संचरण करेंगे। तो नवम भाव की चर्चा की जाए तो धार्मिक कार्यों में आपका मन जो है थोड़ा सा अलग हट करके रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस महीने आप अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाएं। 18 से 30 अक्टूबर के बीच आपको कोई नई डील, नौकरी में नया पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आपकी उन्नति होगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। दसम भाव आपकी आजीविका, आपका कर्म, आपके पिता का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो नौकरी संबंधी मामलों में आपकी तेजी आएगी। आलस्य छोड़ करके नौकरी रोजगार की तलाश में जुटे रहें। आपके प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी सफलता के योग बनेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो इस महीने आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके लाभ भाव की। यहाँ पर तुला राशि में मंगल और केतु विराजमान हैं। अंगारक योग बन रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि केतु के प्रभाव अब कम हो चुके हैं। यदि एकादश भाव की बात की जाए तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को इस महीने लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हम शुरू से ही कहते हुए चले आ रहे हैं। आप इस महीने स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। आपके पुण्य फलों के कर्म यहाँ पर आपको विशेष फल देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं व्यय भाव, मुकदमे आदि कोर्ट कचहरी के मामलों से संबंधित, यानी द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है। इस महीने आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बढ़ें। अपने धन को इस तरह से सामंजस्य बनाकर के चलें कि ऋण की स्थिति ना बने। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए धैर्य पूर्वक उन कामों में लगे रहे। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई मामला है तो उसमें आप सावधानी बरतें। तो बंधुओं, धनु राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक यहाँ पर राशिफल बताया अक्टूबर माह का। यदि धनु राशि लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह की शुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 28, 29, 30 और 31 ये तिथियां शुभ फलदायी होंगी। इनमें आप अपना कोई विशेष काम कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। इनमें थोड़ा सा संभल करें तो अक्टूबर माह आपका उत्तम फलदायी होगा। बंधु, धनु राशि और लग्न वाले इस महीने कुछ उपाय करें
तो बेहतर परिणाम उनको दिखाई देंगे। आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, देवी जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि और लग्न वालों के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में। साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ तिथियां और अशुभ तिथियां, और वीडियो के अंत में आपको एक खास उपाय बताएंगे जिसे करने से अक्टूबर माह में आपका पूरा महीना उत्तम फलदायी हो जाएगा। बंधुओं, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बंधुओं, मकर राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में उनका कुंडली चार्ट इस तरह से होगा। उनके ग्रह गोचर इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि उनके ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध आपके नवम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर से अष्टम भाव में शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य आपके दसम भाव तुला राशि में आ जाएंगे। 19 अक्टूबर से बुध भी आपके दसम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु और केतु की बात की जाए तो 30 अक्टूबर से राहु जो है स्थान परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। वहीं केतु 30 अक्टूबर के बाद नवम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो इस तरह से इस महीने आपके ग्रह चेंज होंगे। बंधुओं, अब प्रत्येक भाव के अनुसार, यानी कि प्रत्येक भाव आपके कुंडली के 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे कि किस तरह के फल आपको किस भाव से प्राप्त होंगे इस महीने। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। ये आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व का भाव है। यदि प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो इस पूरे महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि बनी रहेगी, लेकिन आप क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी और व्यापार में संयम बना करके रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। धीरे धीरे आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में भी नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन हम आपसे बार बार कहेंगे कि मकर राशि और लग्न वाले अक्टूबर माह में अपना संयम, अपना क्रोध, इन दोनों पर काबू बना करके रखें। मन को शांत रखें। हर निर्णय सोच विचार करके लें तो उनको पूरा महीना बहुत उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। यहाँ पर शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं में विराजमान है। 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। दूसरे भाव की बात की जाए तो ये भाव आपका धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है और परिवार का भाव होता है। तो धन का आगमन इस पूरे महीने आपके साथ बना रहेगा, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप बस अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, वाणी को मधुर बनाए रखें। मार्केटिंग के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सकारात्मक सोच और संयम धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो इस पर आप अपना कंट्रोल रखें। हम शुरू से कह के चल रहे हैं, इस पूरे महीने बस आपको एक ही काम विशेष रूप से करना है, क्रोध वाणी पर संयम रखना है, धैर्य बनाए रखना है। बंधुओं, बात करते हैं आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव की चर्चा की जाए तो स्थान परिवर्तन के योग इस महीने बन सकते हैं। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपकी छोटी छोटी यात्राएं व्यापार या नौकरी को लेकर के हो सकती हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। पराक्रम के साथ आप आगे बढ़ते रहें। भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग लगभग समाप्त होने की ओर है। गुरु अपनी मित्र राशि में विराजमान है। ये भाव जो है आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। यदि चतुर्थ भाव की चर्चा की जाए तो प्रॉपर्टी के मामले में आप कोई जल्दबाजी ना करें। यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर उसके पूरे कागज देखने के बाद ही आप प्रॉपर्टी को फाइनल करें। एजेंसी के यानी थोक व्यापारी हैं, उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं काम से, उनको भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपका भूमि का कोई मामला अटका हुआ था, वो मामला इस महीने आपका सुलझ जाएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चतुर्थ भाव के फल भी आपको बड़े अच्छे मिलने वाले हैं।
बात करते हैं बंधुओं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ का होता है विषय। तो यदि इसके फलों की चर्चा की जाए तो 18 अक्टूबर तक स्टॉक मार्केट में आप बहुत सावधानी से निवेश करें। 18 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। संतान से आपके विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संतान के बीच सामंजस्य बना करके रखें। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि ये परीक्षाओं का सीजन है, तो अपने मन को शांत बना करके पढ़ाई में लगे रहें। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य यदि कभी खराब चल रहा था अभी, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बंधुओं बात करते हैं अब छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। यदि इसकी बात की जाए तो सबसे पहले रोगों की चर्चा करते हैं। आपको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा एलर्जी से बच करके रहें। धन संबंधी आपका कोई मामला लटका हुआ था, इस महीने वो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन आपको सचेत करेंगे धन आएगा, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से खर्च करें, ऐसा ना हो कि कर्ज की स्थिति बन जाए। शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, शत्रु पक्ष आपको हानि पहुंचा सकता है। तो बंधुओं इस महीने आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने शत्रुओं का ध्यान रखें, तो ये महीना अक्टूबर माह आपको उत्तम फलदायी देगा। बंधुओं बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो इस महीने मकर राशि और लग्न वाले जो व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार में स्थिरता प्राप्त होगी, यानी कि आपका मन भटक रहा था कि ये चलेगा काम कि नहीं चलेगा, तो उस स्थिति से आप उबर जाएंगे। थोड़ा मन को शांत रखें, धैर्य बनाए रखें, तो इस महीने आपका व्यापार जम जाएगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप यदि कोई किसी के साथ डील करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो उससे भी व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। यदि बात करें गृहस्थ जीवन की, तो इस महीने आपका गृहस्थ जीवन आनंदमय होगा। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ सिंह राशि में शुक्र पूरे महीने संचरण करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च का भाव होता है। यदि चर्चा की जाए अष्टम भाव की, तो अचानक से आपके सामने कोई परेशानी इस महीने आ सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, मन को शांत रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध को नियंत्रित रखें। तो जो आकस्मिक घटना आपके सामने आएगी, तो वो भी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रिसर्च से जुड़े जो लोग हैं, शोध कार्यों में लगे हुए हैं, उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। आपको कुछ ऐसे ऑफर इस महीने मिल सकते हैं कि आपका मन करेगा कि मैं इस जगह को छोड़ करके अगली जगह पर स्विच कर जाऊं, लेकिन हम आपको चेतावनी देते हैं कि जो भी निर्णय लें, बहुत सोच विचार के बाद ही ये निर्णय लें। बंधुओं बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग 18 अक्टूबर तक बना हुआ है। ये भाव आपका भाग्य और आपके धार्मिक कार्यों का भाव है। इस महीने मकर राशि लग्न वालों को भाग्य का अद्भुत संयोग प्राप्त होगा। भाग्य और कर्म यदि जुड़ जाएं, तो जातक को बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। कोई भी बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, वो निर्णय आपका लाभकारी होगा। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। इस महीने मकर राशि और लग्न वालों की कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उसमें धन खर्च हो सकता है। ये आपके नवम भाव का रिजल्ट है। बंधु बात करते हैं आजीविका, कर्म और पिता का भाव यानी कि दसम भाव की। यहाँ पर मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, तो इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आकस्मिक कुछ रुकावटें आपके व्यापार या नौकरी में आ सकती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगी। नौकरी और व्यापार में आप शांत मन से आगे बढ़ते रहिए, तो ये महीना मकर राशि और लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। बंधुओं बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है। हर तरफ से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन से जुड़े मामलों में कोई जल्दबाजी न करें। कोई भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ करके लें।
व्यापार में धीरे धीरे लाभ होगा, संयम बनाए रखें। यदि बात करते हैं आपके द्वादश भाव की, व्यय भाव, खर्चों का भाव, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव, तो यदि व्यय भाव की चर्चा करें तो व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाना आवश्यक है। आपके यहाँ मकर राशि वालों को अक्टूबर माह में अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण लगा करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मकर राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अपने संयम, धैर्य को बना करके रखना है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, तो इस महीने उनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि और लग्न वालों के लिए इस महीने कौन सी तारीखें शुभ हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, आपके लिए 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 18, 23, 24, 27 और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपना कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। यदि अशुभ तारीख की बात की जाए तो 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 28 और 29 ये तारीखें थोड़ी अशुभ हैं। इन तारीखों में थोड़ा संभल करके आगे बढ़ें तो उत्तम फल होगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। गाय को हरा चारा खिलाएं। हनुमान चालीसा के जितने अत्यधिक पाठ हो सकते हैं आप पाठ करें। माता रानी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो मकर राशि और लग्न वालों का अक्टूबर माह बेहद उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर का माह कैसा रहेगा, किस तरह के परिणाम उनको इस महीने में प्राप्त होंगे। साथ ही बताएंगे आपको आपकी शुभ तारीख हैं जिनमें आप कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही बताएंगे अशुभ तारीख हैं जिनमें आप विशेष रूप से सावधानी रखें। साथ ही बताएंगे वो महा उपाय जिसे करने से अक्टूबर माह आपका उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, शुरू करते हैं चर्चा कुंभ राशि और लग्न वालों के अक्टूबर माह के राशिफल पर। बंधुओं, कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में उनका जो ग्रहों का गोचर है, इस तरह की कुंडली सामने आती है। बंधुओं, यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध कन्या राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके 2 अक्टूबर से सप्तम भाव सिंह राशि में सूर्य देव की राशि में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल आपके नवम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे। बंधुओं, 30 अक्टूबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके द्वितीय भाव मीन राशि में चले जाएंगे, वहीं केतु आपके अष्टम भाव यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से इस महीने आपके ग्रह गोचर का परिवर्तन रहेगा। इस तरह का चार्ट आपका अक्टूबर माह में बनता है। आइए बंधुओं, अब चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव से कि आपको प्रत्येक भाव के क्या फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके प्रथम भाव की। प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है। यहाँ पर यह भाव आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भाव है। इस महीने आप अपने आत्मविश्वास को बना करके रखें। नौकरी में और व्यापार में आपके खिलाफ कोई साजिश या षड्यंत्र कर सकता है। नौकरी और व्यापार में आप किसी अफवाह को अपने ऊपर हावी न होने दें, यानी कि अपने मन को शांत बना करके रखें। किसी से वाद विवाद न करें तो आपके लिए उत्तम होगा। नौकरी पेशा लोगों को धीरे धीरे इस महीने में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में कोई डील पूरा होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो अपने संयम को बना करके रखें। सकारात्मक सोच के साथ कुंभ राशि वाले इस महीने में आगे बढ़ते हैं तो उनको धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। केवल एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस पूरे महीने आपको अपने धैर्य को, अपने क्रोध को, अपनी वाणी को अपने नियंत्रण में रखना है। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो
धन का भाव है, इसलिए इस महीने आपको धन अवसर आगमन के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपनी वाणी पर संयम बना करके रखें। परिवार में भी खुशी का वातावरण रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आप इस महीने क्रोध न करें तो आपके लिए उत्तम होगा। बंधु, बात करते हैं पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। गुरु अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है, मंगल देव की राशि है। राहु गुरु का चांडाल योग भी लगभग अब समाप्त होने की ओर है। ये लगभग अपना प्रभाव खत्म कर चुका है। तृतीय भाव आपके पराक्रम, भाई बहन, मित्र, इनका होता है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा। यदि आपके पास कोई ऑफर आता है तो देख लें अच्छी तरह। तो नौकरी का परिवर्तन भी इस महीने आपके लिए लाभप्रद होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिनसे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लंबे समय से कोई भी धन कहीं आपका फंसा हुआ था तो प्रयास करने पर वो इस महीने आपका वापस मिल सकता है। आपके भाई बहन और मित्रों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। बंधु, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। विशेष रूप से जो चतुर्थ भाव के अधिपति वो सप्तम भाव में विराजमान है, तो भौतिक सुख सुविधा में आपकी वृद्धि होगी। कंस्ट्रक्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। भूमि आप कोई खरीदना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा। आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी योग इस महीने बन रहा है। इंटीरियर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आपकी माता का जो स्वास्थ्य पिछले दिनों यदि खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बंधु, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो पंचम के अधिपति बुध अष्टम में संचरण कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने से इस महीने आपको लाभ हो सकता है। लंबे समय के लिए यदि आप कोई निवेश करते हैं तो वो भी आपको लाभ दे करके जाएगा। मैनेजमेंट से जुड़े जो छात्र हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अपनी संतान को अपने व्यापार से जोड़ना चाहते हैं या उसके लिए कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो ये महीना उत्तम है। लेखन से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों को भी इस महीने सफलता प्राप्त होगी। गर्भवती महिलाएं यात्रा में सावधानी बरतें तो उनके लिए उत्तम रहेगा। बंधु, बात करते हैं अब छठे भाव। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। यदि रोगों की बात की जाए तो कफ प्रधान रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहें। शत्रुओं को इस महीने आप पूरी तरह इग्नोर करें। लोग नौकरी हो या व्यापार स्थान आपके खिलाफ साजिश करेंगे, षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, तो आप इन चीजों से अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। अपना धैर्य ना खोएं। वो चाहते यही है कि आप अपना धैर्य खोएं और कुछ गलत कार्य करें। इसलिए शत्रुओं को इस महीने इग्नोर करके चलें। अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें। कोशिश करें कि ऐसी स्थिति न बने कि आपको कर्ज लेना पड़े। तो अक्टूबर माह आपके लिए उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ शुक्र देव सिंह राशि यानी सूर्य देव की राशि के साथ विराजमान है। शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध है, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तो सप्तम भाव की चर्चा की जाए, ये भाव आपका गृहस्थ का भाव है, व्यापार का भाव है, व्यापार में साझेदारी का भाव है। तो इस महीने आपका जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। परिवार में वाद विवाद की स्थितियों से आपको इस महीने बच करके रहना होगा। व्यापार में यदि कोई आप साझेदारी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही साझेदारी के लिए आगे बढ़ें। लेकिन रेस्टोरेंट से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको इस महीने विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं अब अष्टम भाव की। यहाँ कन्या राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है जो 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। ये भाव जो होता है वो आकस्मिक घटनाओं का है, रिसर्च से संबंधित है, विदेश से संबंधित है। यदि इसके रिजल्ट देखे जाए तो रिसर्च में, शोध कार्यों में जो छात्र जुटे हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामले जो पेंडिंग पड़े थे उनमें तेजी आएगी। कोई भी परिवर्तन आप करते हैं इस महीने तो बहुत सोच विचार करके परिवर्तन करें। तो अक्टूबर माह में
अष्टम भाव के फल भी आपको उत्तम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके नवम यानी कि भाग्य भाव की। यहाँ मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि केतु अब स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु के फलों में कमी आ गई है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाग्य भाव है, आपका धर्म का भाव है। यदि इसके फलों की चर्चा की जाए तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इस महीने भाग्य आपके साथ बना हुआ है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की, जो विशेष भाव रहता है, कार्य और आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। कर्मेश का भाग्य भाव में होना अद्भुत संयोग है, इसलिए आईटी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, वो भी लाभप्रद होगा। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी और व्यापार में यदि आप परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके ही उसमें आगे बढ़ें। पिता के साथ आपके इस महीने संबंध मधुर बने रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव आपको किस तरह के फल इस महीने में देगा। पराक्रम और लाभ का इस महीने बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो एकादश भाव के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की, व्यय भाव की, कानूनी भाव की और विदेश संबंधी मामलों की। इस महीने आपकी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से आप बचें। विदेश संबंधी मामलों में जो रुकावटें चल रही थी उनमें सफलता प्राप्त होगी। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उससे बचने की कोशिश करें। यदि कुंभ राशि और लग्न वालों की अक्टूबर माह के ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये महीना कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम जाएगा, लेकिन बस एक ही सूत्र है कि आप अपनी वाणी, अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें, तो आपका अक्टूबर माह विशेष फल देगा। बंधुओं, अब बात करते हैं कुंभ राशि और लग्न वालों की शुभ तारीख के बारे में। तो इस महीने आपकी शुभ तारीख है 5, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28 और 29। ये आपकी शुभ तारीखें हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य करें तो उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। यदि इस महीने आपकी अशुभ तारीख की बात करें तो 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30, 31 ये आपकी अशुभ तारीख हैं। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए उपाय के बारे में। बंधुओं, अब बात करते हैं कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए उपाय की। तो आप इस महीने कुत्तों को रोटी खिलाएं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। शनिवार को पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं। माता रानी को गुलाब जामुन का भोग लगाएं। तो इन उपायों के जरिए आपका ये महीना उत्तम फलदायी हो सकता है। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको मीन राशि और लग्न वालों के अक्टूबर माह का राशिफल बताएंगे कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ तारीखें जिनमें आप कोई अपना विशेष कार्य कर सकते हैं। बात करेंगे अशुभ तारीखों की जिनमें आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। साथ ही वीडियो के अंत में बताएंगे विशेष महा उपाय जिसको करके आप अपने अक्टूबर माह के उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, मीन राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में उनके ग्रहों का गोचर, उनकी कुंडली कुछ इस तरह की बनेगी। यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध आपके सप्तम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपका शुक्र जो है 2 अक्टूबर से सिंह राशि षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो तुला राशि में 3 अक्टूबर से गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और 18 अक्टूबर से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके तुला राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। राहु केतु भी इस 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपने द्वितीय भाव से निकल करके आपकी मूल राशि में
यानी कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। वहीं केतु जो है आपके सप्तम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं में व्यय भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्रगत अवस्थाओं में इस वक्त चल रहे हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कि प्रत्येक भाव का फल उसको कैसा प्राप्त होगा इस अक्टूबर माह में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके प्रथम भाव की, आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मविश्वास। प्रथम भाव के अधिपति लाभ भाव में, धन भाव में संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आप इस महीने अपने आत्मविश्वास को बना करके रखें। कोई भी परिवर्तन इस महीने मीन राशि के लोग करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। अति आत्मविश्वास में कोई भी कार्य न करें, किसी कार्य में कोई जल्दबाजी भी ना करें। नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच विचार करके करें। व्यापार में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें भी कोई जल्दबाजी ना करें। धन आगमन में आपकी स्थिरता बनी रहेगी, यानी कि धन से आपको कोई भी दिक्कत होने वाली इस महीने नहीं है। इसलिए इस महीने मीन राशि और लग्न वाले लोग अक्टूबर माह में केवल अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम को बना करके रखें तो प्रथम भाव के रिजल्ट कहते हैं कि ये महीना उनका उत्तम जाएगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की, यानी कि धन भाव, वाणी का भाव और आपके कुटुंब का भाव। यहाँ राहु और गुरु का चांडाल योग आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो चुका है। गुरु अपने मित्र मंगल की राशि में विराजमान है, तो द्वितीय भाव के आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे। धन का भाव है, इसलिए धन भाव की चर्चा करते हुए आपको कहेंगे कि धन आगमन होगा, लेकिन अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखा है। पैसे का कोई लेन देन आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए परिजनों के साथ तालमेल बना करके रखें। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, लेकिन उसके साथ ही आप पर काम का प्रेशर बढ़ेगा, आपका तनाव बढ़ सकता है। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो इस महीने आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आलस्य बनेगा, आलस्य का मन करेगा, लेकिन आलस्य को हावी नहीं होने देना है। यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहन और मित्रों के साथ आपके संबंध इस महीने मधुर रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भवन, भूमि, वाहन और माता का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो जमीन संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कमीशन के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। ट्रांसपोर्ट के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस महीने लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपकी शिक्षा का, संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और आकस्मिक धन लाभ का भाव है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। छात्र वर्ग को एक ही सलाह देंगे कि इस महीने आपका आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए आलस्य को छोड़ करके अपने पढ़ाई में लगे रहें। गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसे से जुड़े मामलों में कोई जल्दबाजी न करें। साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को ऐसे बना करके रखें कि कर्ज लेने की स्थिति ना बने। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर सिंह राशि में शुक्रदेव संचरण कर रहे हैं। तो यदि स्वास्थ्य की बात की जाए, उनको डायबिटीज की समस्या है, वो अपनी दवाओं को समय पर लें। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हड्डी और नसों से संबंधित आपको रोग परेशान कर सकते हैं इस महीने, इसलिए थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। शत्रुओं से भी आपको संभल के रहना होगा। कोई भी शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। धन को सुव्यवस्थित करके चले, हम बार बार कह रहे हैं, जिससे कि कोई कर्ज की स्थिति ना बने। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य देव कन्या राशि में
18 अक्टूबर तक सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद वो राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव तुला राशि में चले जाएंगे। ये भाव जो है आपके गृहस्थ का है, व्यापार का है, व्यापारिक साझेदारियों का है। तो व्यापार में आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। आर्थिक पक्ष भी आपका धीरे धीरे मजबूत होगा। व्यापार में स्वयं को ध्यान देने की जरूरत है। किसी पर भी विश्वास ना करें। अपने पूरे व्यापार को, व्यापार से संबंधित चीजों के आने जाने से संबंधित कागजों को स्वयं देखें। गृहस्थ जीवन में आपका आनंद जो है वो आप कोशिश करेंगे तो बना रहेगा। इसलिए कोई भी अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति आती है तो थोड़ा सा स्वयं अपने आप को झुका लें, अपनी ईगो को आगे ना आने दें, तो आपका ये महीना आनंदित होगा। व्यापारी में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, रिसर्च से जुड़ा होता है, विदेश संबंधी मामलों से जुड़ा होता है। तो आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन परेशानियों का समाधान भी निकल जाएगा। इसलिए व्यर्थ की परेशानियों को अपने मन पर हावी न होने दें। काम काज में भी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए उससे भी व्यथित होने की जरूरत नहीं है। मन को विचलित ना होने दें, अपने संयम को बना के रखें। सकारात्मक सोच के साथ इस महीने आगे बढ़ते रहें तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी यदि आप कामों से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं भाग्य भाव की, धर्म भाव की। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। हम भी आपसे कहेंगे कि जब भी मन अशांत हो तब आप भगवत भक्ति की तरफ चले जाएं, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। किसी भी परेशानी से घबराएं नहीं, धैर्य बना करके रखें, भगवत चरणों का आश्रय ले लें तो अक्टूबर माह में आपकी जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की, यानी कि कर्म भाव की, आजीविका की, पिता के भाव की। दसम भाव की चर्चा की जाए तो नौकरी में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। यदि नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि कोई ऑफर आता है तो बहुत सोच समझ करके ही आप स्थान परिवर्तन करें, नौकरी में परिवर्तन करें। व्यापारी वर्ग को इस महीने थोड़ी सी ज्यादा भागदौड़ हो सकती है, इसलिए घबराएं नहीं। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ भी मनमुटाव होने से बचें। बंधुओं, जिनका मन नौकरी से व्यापार की ओर स्विच करने का कर रहा है, वो लोग इस महीने इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, इससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो इस महीने लाभ के अवसर मीन राशि के जातकों को प्राप्त होंगे, लेकिन पैसे का कोई निवेश करते हैं तो उसमें सोच समझ करके निर्णय लें। आपका कोई पुराना धन रुका हुआ था, आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपका धन आपको वापस मिल सकता है। बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ शनिदेव विराजमान है। शनिदेव यहीं पर संचरण करेंगे। ये खर्च का भाव है, ये कानूनी मामलों से जुड़ा भाव है, ये विदेश और लंबी यात्राओं से जुड़ा भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कानूनी मामले में बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने आपको बताया मीन राशि और लग्न वालों के लिए प्रत्येक भाव का क्या रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं शुभ तारीखों की। मीन राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 28, 30 और 31 तारीख ये शुभ तिथियां हैं। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 5, 6, 7, 15, 16, 24, 25 ये अशुभ तिथियां हैं, अशुभ तारीखें हैं। इनमें थोड़ा संभल करके रहें तो अक्टूबर माह उत्तम होगा। अब बात करते हैं मीन राशि और लग्न वालों के लिए महा उपाय की। बंधुओं, इस महीने में आप अपने जितने भी विपरीत परिणामों को अपनी ओर करना चाहते हैं तो आप कुछ उपाय करें, जैसे कि गाय को रोटी खिलाएं प्रतिदिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप प्रतिदिन कम से कम 1 माला करें। देवी की उपासना करें, उनके नवाण मंत्र का जप प्रतिदिन 1 माला करें तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत उत्तम फल देगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
यदि आपका कोई सवाल है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।